हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं ये छोटी सी किताब में ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का एज है 26 से 50, यानी कि 25 के आगे फिर 25 वर्ष 50 तक। तो हम पढ़ते हैं कि इस किताब में क्या क्या बातें बताई गई है गृहस्थ आश्रम के बारे में। गृहस्थ आश्रम सृष्टि को जो पूर्ण करे उसे भगवान कहते हैं। गृहस्थ को जो चलाए उसे इंसान कहते हैं। वेद कहता है तुम ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करो, ईश्वर तुम्हारी सारी सफलताओं के द्वार खोल देगा। बच्चे समझदार हैं तो गृहस्थ में सुख अपार है। अगर माता पिता साथ में हैं तो स्वर्ग का द्वार है। जहाँ पति पत्नी में प्यार है वह घर सुखों का द्वार है। जहाँ ऊंचे संस्कार हैं वह घर आनंद का भंडार है। 4 वेद 6 शास्त्र सबने बात कही है दो, सुख देने से सुख मिले, दुख देने से दुख हो। पति समझदार है तो घर सदा बहार है, पत्नी समझदार है तो घर ही सुखों का द्वार है। गृहस्थ धर्म है सबसे ऊंचा, इसको स्वर्ग बनाओ, स्वयं सुखी तुम जग में रहकर जग को स्वर्ग बनाओ। प्रेम का अमृत पिलाना सीखो, जीवन में यश पाओगे, और सुख औरों को देते जाना, आप सुखी हो जाओगे। उपकार करो इन हाथों से, यही चलेगा साथ, जीवन में तुम करो भलाई, कभी न आए आँच। इस जीवन के तुम राजा हो, है बुद्धि सबके पास, ईश्वर चिंतन करो, किया करो, होगा जीवन में प्रकाश। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं उन्हें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होती। पिता पुत्र में प्यार हो, यह वहाँ यश की गंगा बहती है, और सास बहू में प्यार हो वहाँ सुखी गृहस्थी होती है। पाप कर्म के मक्कड़ जाल में कभी न कोई फंसना, फूलों से तुम शिक्षा लेकर जीवन सीखो हंसना। प्रेम का रस है इतना मीठा, नरक को स्वर्ग बनाता है, हाथ जोड़कर शीश झुकाओ, पल में स्वर्ग बनाता है। कड़वी वाणी हर प्राणी का जीवन नरक बनाती है, मधुर बोलने वाली नारी घर को स्वर्ग बनाती है। घर की नारी दीपक बनकर अमर उजाला करती है, 2 कुलों की शोभा बनकर घर को जगमग करती है। सारे दुखड़े सहकर के भी घर को स्वर्ग बनाती है, गृह लक्ष्मी घर की रानी, कुल की बेल बढ़ाती है। दुख नहीं है संसार में, सब हम पापों के बीज बोते हैं, पापों के परिणाम से रोना पड़ेगा, देख लो झेलों में रोते हैं। उत्तम निपुण गुणी हो पुत्र, वह घर समझो स्वर्ग समान, मात पिता का सर हो ऊंचा, ऊंची समझो वह इंसान। पिता से ऊंचा बेटा होवे, चले धर्म की ओर, बेटा उसको जानिए जो पकड़े भले कर्म की डोर। विनती करो भगवान से, वह कारण स्वयं बना देगा, सोच सको ना तुम जीवन में इतना अमृत पिला देगा। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है तो विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है। वे खुश नसीब होते हैं जिनके माँ बाप साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप ही आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। जो भी गृहस्थ सेवा के पद पर खड़ा होता है वह गृहस्थ अनमोल मोतियों से जड़ा होता है। जब राजा के राज में विद्वानों की कदर नहीं, वह राज नहीं चला पाएगा जहाँ दुष्टों को दंड नहीं। जिस राजा के राज में न्याय का डंका बजता है, सत्य का ताज जमाना उसी के सिर पर धरता है। पंच उसी को जानिए जो करे न्याय की बात, वह पंच किस काम का जो करे पक्ष की बात। कुशल वह अधिकारी है जो बिगड़े काम संवारे, अपने सदा प्रभाव से नित्य सबको सदा उभारे। कर्मचारी वह अच्छा है जो पूर्ण करे हर काम, सच्चाई से काम करे ना रहे कभी बदनाम।
कलाकार वही जग में जो अपनी कला सदा दिखाता है, हुनर वही जो सर चढ़ बोले हर दिन नई कला दर्शाता है। संस्था वही उत्तम है जो जीवन स्वर्ग बना दे, ज्ञान वही उत्तम है जो मंजिल नहीं सिखा दे। ईश्वर तेरे न्याय की घंटी हर पल बजती रहती है, हमें होश नहीं होता फिर बाद में आंखें खुलती हैं। यत्र नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फला क्रिया। सत्यार्थ प्रकाश। माता निर्माता भवन्ति, यानी माता बच्चे का निर्माण करती है। सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है कि जहाँ पर नारियों को पूजते हैं वहाँ देवताओं का निवास होता है। माता मदालसा ने 4 पुत्रों को शुद्धोषी, पुद्धोषी, मुक्तोषी की लोरियां लेकर सन्यासी बना दिया था। राजा ने कहा है, हे रानी, तूने 4 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, अब राज कौन करेगा? इस पर रानी ने कहा, राजन, आपको 5वां पुत्र राजा ही होगा। उसे वह संस्कार दिए उसे राजा बना दिया। यज्ञ हवन तप दान करे, वह घर है सबको सबसे उत्तम आर्य। अच्छे जहाँ संस्कार नहीं, वह घर समझो मध्यम। सुखी समझना वो घर बार, जहाँ हो आपस में इतबार। वो घर है नरक द्वार, जहाँ न हो माता पिता का सत्कार। तो दोस्तों, आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में जो इसमें बातें बताई गई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। कितनी प्यारी प्यारी बातें बताई गई है, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। पत्नी का, पति का, माँ का, पिता का, शिक्षक का और कला प्रेमी का, सब के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।